नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अब अंतिम दौर की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसी के साथ अब नेताओं के घरों में एक दूसरे से कमरा बैठ के कर रहे हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यदि भीड़ कह सकते हो या सबसे ज़्यादा चहल पहल यदि कह सकते हो तो मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पे देख सकते हो। नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर कई नेताओं का आना, गुलदस्ते लेकर जाना, बंद कमरों में बातें करना कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है या उससे जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवरात्रि से पहले बनाया जाना है, यानी कि मार्च तक बन जाएगा, मार्च के सेकेंड वीक तक। उसके पहले इसी महीने यानी फरवरी में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है या चयन होना है। अब मैं आपको बता दूं कि कई नाम चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा बड़े गंभीर प्रत्याशी हैं इस मुद्दे पर। प्रत्याशी नहीं हम कह सकते, उनका नाम दौड़ में शामिल है। हेमंत खंडेलवाल का नाम लिया जा रहा है, उन्हें भी बड़ा मतलब एक तरह से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। इसके अलावा जो और चौंकाने वाले कई नाम हैं उनमें नाम बताया जा रहा है गजेंद्र पटेल खरगोन से जो सांसद हैं, दुर्गादास उइके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं केंद्र में और ये बैतूल से सांसद हैं। इसके अलावा लाल सिंह आर्य जो बड़े दलित नेता हैं मध्य प्रदेश के। तो ये तमाम सारे नाम चर्चा में हैं। लेकिन इसी बीच में नेता जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक तरह से चर्चाओं के दौर चलते हैं, फोटो खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे जोड़ा जाता है। नरोत्तम मिश्रा जी के घर पर बी डी शर्मा खुद जा चुके हैं, बंद कमरे में बैठक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे उनके घर पहुंच चुके हैं। महेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय, वो भी उनके घर होके आए हैं। सतीश उपाध्याय जो सह प्रभारी हैं वो भी उनके घर होके आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी की जब उनके घर पहुंचे तो बड़ी चर्चा हुई, अटकलें शुरू हुई कि कैलाश जी अचानक उनके घर पहुंचे। हमने परसों देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उनके घर पहुंचे। तो नरोत्तम मिश्रा जी के घर पर ये जो चहल पहल है उसका क्या कारण है। इसी बीच में अचानक एक खबर और निकल कर आई है और वो ये कि अमित शाह जी 25 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। वो भोपाल में आयोजित जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका समापन करेंगे। अभी तक उनके आने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अमित शाह जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, वो संगठन की नब्ज पर हाथ रख के चलते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह का अचानक भोपाल आना प्रदेश अध्यक्ष के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वो भोपाल आकर यहाँ राजनीतिक नब्ज को टटोलना चाहते हैं, वो यहाँ का माहौल देखना चाहते हैं, यहाँ के नेताओं से संकेतों में बात करना चाहते हैं और फिर दिल्ली जाकर निर्णय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब हम इस मुद्दे पे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से समझते हैं, क्योंकि वे भी लगातार कई नेताओं के संपर्क में हैं और उनके पास भी बहुत सारी सूचना है। तो हम समझते हैं कि वाकई क्या लग रहा है इस समय मध्य प्रदेश का। एक बात और, जब मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसकी एक ऐसे ही वो फितरत हो गई है कि वो चौंकाता है। खुद ही अपने नाम पहले हवा में चलाते हैं और फिर एक ऐसा चौंकाने वाला नाम फेंका जाता है जो जो हवा में नाम होते हैं उनमें से इतर होता है, कोई अलग हटके होता है। हमने कई मुद्दों पर देखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुद्दे पे देखा और भी कई ऐसे मौके आए हैं। देश भर में कई निर्णय ऐसे बीजेपी के अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ली हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर पाता, इतना छुपा हुआ नाम होता है। तो हम सीधे जुड़ते हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से और उनसे समझते हैं कि क्या जो नेताओं के नाम हवा में हैं इन्हीं में से निर्णय होगा या फिर मध्य प्रदेश की नौकड़ों जनता चौंकेगी। रिजवान भाई आपका स्वागत है। रिजवान भाई, मैंने बहुत सारी भूमिका बनाई है, अब मैं चाहता हूं कि इस भूमिका पर, इस नींव पर महल आप खड़ा करें। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? धन्यवाद रविंद्र भाई। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से कयास लग रहे हैं और लगता है आज घोषणा हो जाएगी, कल घोषणा हो जाएगी, फिर ये हुआ कि दिल्ली चुनाव के पहले हो जाएगी, फिर लगा कि अब दिल्ली जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं वो दिल्ली में व्यस्त हो गए तो उनके बाद होगी। अब चुनाव भी हो चुका, बीजेपी चुनाव जीत भी चुकी, लेकिन अभी पर्दा नहीं हटा है और पर्दा नहीं हटा है इसलिए कयास भी बहुत लगा रहे हैं हम जैसे लोग सूचनाओं के आधार पर, इसलिए कि अब वो दौर तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी में कि कोई सूत्र से किसी के पास कोई खबर आ जाए। तो अब हम कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये ज़बरदस्त चौंकाते हैं और कब कौन रंक राजा बन जाए और कौन राजा रंक हो जाए ये समझ में नहीं आता।
तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष का पद है वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मुख्यमंत्री एक नई पारी खेल रहे हैं, नए मुख्यमंत्री हैं और अध्यक्ष बी.डी. शर्मा लगभग 5 साल रह चुके हैं। तो अब जो भी आएगा तो कुछ किसी न किसी अनुभवी को लाया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री के लिए मुफीद कोई व्यक्ति होगा। मुफीद से आशय मेरा ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के लिए कौन वरिष्ठ आ जाएगा तो मुफीद नहीं होगा। मेरा आशय ये है कि मुख्यमंत्री ही एक अकेले बड़े नेता जाहिर होते रहें, इस तरह के भी निर्णय हो सकते हैं, या एक सत्ता और संगठन में जो समन्वय और संतुलन होता है। लेकिन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, पहले इसमें यही होता था कि अध्यक्ष बहुत ताकतवर होता था, लेकिन धीरे 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 समय आने के बाद अध्यक्ष जो है एक तरह से मुख्यमंत्री के पिछलग्गू की तरह कुछ तो कभी कभी ये भी दिखने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का महत्व होता है, संगठन का महत्व होता है। तो अब नाम, जैसे आपने नामों के खुलासे तो कर ही दिए हैं, लेकिन चौंकाया जाने वाली चीज़ें होती हैं और ये नए लोगों को आगे बढ़ाने का भी बीजेपी में एक नई पीढ़ी को आगे लाने का, नए लोगों को आगे लाने का, पिछड़ों को, दलितों को, सबको आगे लाने की भी एक सोच है। मुख्यमंत्री पिछड़े हैं ही, 2 केंद्रीय मंत्री आदिवासी वर्ग से बनाए गए हैं, दलित वर्ग से उप मुख्यमंत्री हैं, तो दलितों के चांस भी बन सकते हैं। एक और बात है कि बीजेपी का जो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो वोटर है वो सवर्ण है, सामान्य वर्ग, ख़ासतौर से ब्राह्मण। और ब्राह्मण बहुत ज़बरदस्त ढंग से माहौल बनाता है और पूरे देश में ब्राह्मण बीजेपी के साथ बहुत इंटैक्ट हो गया है एक तरह से, और वो बहुत समझदार भी है, इसलिए कि एक ब्राह्मण का मतलब अनेक लोग उसके साथ होते हैं। तो इस तरह की कई तरह की कयासबाजियाँ हैं, लेकिन ये हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। रविंद्र भाई, आपने ब्राह्मण का नाम लिया है, स्पेसिफिक ब्राह्मण की बात की है, तो ब्राह्मण का मतलब नरोत्तम, मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण नेता सबसे आगे चल रहे हैं, आपको कितनी संभावना दिख रही है कि नरोत्तम जी का लॉटरी खुल सकती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से प्रदेश अध्यक्ष की बात चली है कि बस होने वाला है चयन, तब से उनके बंगले की रौनक बढ़ गई है। कोई ना कोई नेता गुलदस्ता लिए खड़ा ही दिखाई दे रहा है। रविंद्र भाई, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की के समय से ही नहीं, नरोत्तम जी इत्तेफाक ये था कि वो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे और फिर उसके बाद इस चुनाव में उन्हें अवसर नहीं मिला, जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया, और उसके बाद से ही लगातार नेताओं के आने का सिलसिला तो जारी है। मुझे जैसे आपको याद दिलाऊं, अपने दर्शकों को या आपके दर्शकों को याद दिलाऊं कि मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले वो अगर कहीं गए तो नरोत्तम मिश्रा के घर गए। तो ये सिलसिला तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, जब मीडिया में सामने आती हैं तो इससे चर्चा बनती है। और नरोत्तम मिश्रा विधायक नहीं बन पाए, सांसद बनने का मौका नहीं मिला, राज्यसभा में भी फिर मौका नहीं मिला, तो लोगों को लगता है कि हो सकता है आलाकमान ने उनके लिए कुछ और सोचा हो। लेकिन आलाकमान क्या सोचता है यही तो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो पता नहीं चलता, इसलिए कि उनकी आदत है कि वो चौंकाते हैं। रिजवान भाई, एक चीज़ और है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे उन्हें सत्ता के साथ समन्वय बिठाना है, क्योंकि अभी जो कुछ हम देखने को मिल रहा है एक साल में, बी.डी. शर्मा जी और डॉक्टर मोहन यादव के बीच जो केमिस्ट्री होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हालांकि झगड़े भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं मिसमैच है। अब क्या ये आपको लगता है कि राष्ट्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो मोहन यादव जी की पसंद को तरजीह दे सकता है? मोहन यादव जिसका नाम देंगे, क्या उस पर मोहर लग सकती है? क्या संभावना? वी.डी. शर्मा और मोहन यादव समकालीन नेता हैं। उनका कार्यक्षेत्र भी शुरुआत में एबीवीपी में एक ही जगह रहा है, और उनके अपने बहुत अनुभव होंगे एक दूसरे के प्रति, और उन अनुभवों के बाद भी अगर कई बार कई जगह से, रीवा से आवाज़ें उठती हैं, कटनी से आवाज़ें उठती हैं, सागर से आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से उठने लगती हैं, बड़े बड़े लोग आपस में, आवाज़ें नहीं है, चीख पुकार थी वहाँ तो। चीख पुकार से आगे कि मैं कहूँ गुर्राहट थी, है ना। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ ने तो वी.डी. शर्मा पर भी हमला कर दिया, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए। हाँ, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर है कि इनके बीच में जो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए थी, जो दिखनी चाहिए थी, वो सतह पे करीबन नहीं दिखी। कुछ तबादलों पर भी ये चर्चाएं बहुत आम हुई थीं, लेकिन अभी फ़िलहाल या तो ऐसा है कि वी.डी. शर्मा ने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है चीज़ों में, और उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग इस तरह की बन गई है कि भाई
ये जो समय है अच्छे से बिताना है, या फिर आगे के बारे में उन्होंने जो भी सोचा हो। इसलिए कि उनके बारे में भी, ब्राह्मण की बात आप कर रहे थे, उनके बारे में मैं कहूँ कि वो पहली बार भी नॉमिनेट हुए थे, इसलिए कि राकेश सिंह अचानक उनको उनकी जगह, हाँ, उनकी जगह वी.डी. शर्मा को मौका मिल गया था और वो शुभांकर के नाम से चर्चित हो गए। और फिर उसके बाद फिर चुनाव का मौसम था, चुनाव का माहौल था, तो फिर उन्हें एक्सटेंशन मिल गया। तो जो बीजेपी का जो अंदर से लोग तोड़ मरोड़ चीज़ें बताते हैं, इसलिए कि राजनीति में ये सब तो बहुत ज़बरदस्त होता है, परसेप्शन बनाया जाता है हर तरह का। तो एक मौका ये भी है कि भाई वो निर्वाचित अभी तक नहीं हुए, अभी तक तो नॉमिनेट होते रहे हैं, तो हो सकता है निर्वाचन में मौका मिल जाए टाइप कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। लेकिन ये सब कयास है, मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा। तो चूँकि उनके बीच में केमिस्ट्री नहीं दिखती है बहुत हद तक, और कई जगह आवाज़ें भी आती हैं। एक विधायक तो प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, धरना देने लगता है, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश से चल रहा बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और मुखर होकर बोलने लगते हैं लोग। ये पहले बीजेपी में ऐसा था नहीं, पार्टी के अंदर फोरम में ये बात बोली जाती थी, क्या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, या कोई रुक नहीं रहा है, या इतना बड़ा बहुमत है उसके बाद भी इस तरह की बातचीत है। तो ये ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री के उनकी अपनी टीम में किस किस तरह के लोग हैं, क्या हैं, वो स्वयं कैसे आए हैं और लोग कैसे आए हैं, अधिकारी कैसे आए हैं, तो हर चीज़ मुख्यमंत्री की मर्ज़ी से होगी, उनको विश्वास में लिया जाएगा, ये तो एक संभावना है। लेकिन सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होगा, ये भी एक कयास है। अर्जुन, ये आपने ब्राह्मण की बात की, और हम चारों तरफ मध्य प्रदेश पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा के बाद रामेश्वर और आलोक शर्मा भी कहीं ना कहीं मतलब उनके नाम चर्चा में रहते हैं, और भी एक आध दो हो सकते हैं। मैं आप सवाल ये है कि यदि मान लीजिए संगठन ने तय किया कि ब्राह्मण यदि हटते हैं तो ब्राह्मण को लाया जाए, और यदि मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा, यदि उनकी सहमति ली जाएगी, तो क्या लगता है इन चारों पे मुख्यमंत्री जी किस पर सील लगा सकते हैं आपके अंदाज से? देखिए, अगर वी.डी. शर्मा की बात करें तो वी.डी. शर्मा की उनकी केमिस्ट्री आज भी नहीं है। देखो, सच बात यह है, यदि हम निष्पक्षता से बात करें, अगर हम उनकी बात करें तो वी.डी. शर्मा के बारे में उनके समर्थकों में बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं। उनको लगता है कि नेक्स्ट सीएम वी.डी. शर्मा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ केमिस्ट्री बिगड़ी भी होगी, और दोनों एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, AVP के ज़माने से साथी हैं। फिर आपने दो नाम लिए, रामेश्वर शर्मा उनके बड़े दोस्त हैं, लेकिन आउट स्पोकन है, कब कह दें, क्या कह दें, कैसे कह दें। तो देखिए, हिंदू हृदय सम्राट है वो। हाँ, तो वही है ना, तो मुख्यमंत्री वो बनना चाहेंगे कि एक दूसरा खड़ा कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनके दोस्त हैं, वो बहुत, उनकी बहुत निकटता है, उनकी लंबे समय, रामेश्वर जी की और डॉक्टर मोहन यादव की उनकी निकटता तो है। और मोहन यादव कहीं ना कहीं, लेकिन रामेश्वर शर्मा तो सब जगह ये बात बहुत गर्व के साथ लोगों के बीच में कहते सुनते देखे जाते हैं। अब आलोक शर्मा शिवराज जी के बहुत ख़ास साथी हैं, और लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं। विधायक बनने का मौका नहीं मिलता तो महापौर बन जाते हैं, फिर विधायक बनने का मौका नहीं मिलता तो सांसद बन जाते हैं, और अभी उनका परफॉर्मेंस भी चर्चित है, अच्छा है। नहीं, कोई आरोप और दाग भी नहीं है उनके ऊपर। उनका परफॉर्मेंस भी चर्चित है। अभी लोकसभा में उन्होंने जिस तरह से बातें कही, नए सांसद ज़्यादा मौका नहीं मिलता कहते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बात की। दूसरा, वो जनता के बीच में बड़ा ज़बरदस्त आजकल आ जा रहे हैं, तो छुपे रुस्तम हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वही कयास है, और उनको भी शुभकामनाएं हमारी। नाम तो चर्चा में हम ले ही लेते हैं। एक और अटकलें हैं बीजेपी के अंदर, हम बात करते हैं कुछ लोगों से, तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी पर यदि ये निर्णय छोड़ दिया तो मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देंगे जिसे आजकल हम राजनीतिक भाषा में स्टाम्प पेपर कहते हैं, क्या स्टाम्प वो कहते हैं, रबड़ स्टैंप। तो मुख्यमंत्री ऐसा नाम देंगे जो रबड़ स्टैंप की तरह उनके साथ रहे। आपको लगता है कि कोई तेज तर्रार अपर कास्ट का व्यक्ति बनेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है जो आदिवासी से आए, दलित से आए, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वाकई जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री का रबड़ स्टैंप की तरह काम करने वाला हो? क्या संभावना दिख रही है? आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मैंने थोड़ा सा इससे हल्का शब्द इस्तेमाल किया था, पिछलग्गू कहा था मैंने। पीछे ऐसा धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया था। नंदू भैया एक बहुत अच्छे संगठक थे, उनका नाम यहाँ लेना चाहिए, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए, लेकिन वो एक चीज़ से कभी नहीं उबर पाए
कि वो शिवराज सिंह चौहान जी के, हाँ, उनकी परछाई गिरे। लेकिन काम उन्होंने एक अध्यक्ष के नाते उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और जो याद किए जाते हैं। दूसरा, वो हम लोगों से भी उनका बहुत ज़बरदस्त संबंध रहा है। मुझे लगता नहीं है कि प्रभात जी के अलावा कोई दूसरा ऐसा प्रदेश अध्यक्ष रहा हो जिसने मीडिया से इतने संवाद और इतना संपर्क रखा हो। और आज वो दिवंगत हैं, वो नहीं है हमारे बीच में, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं उनके कामों की वजह से। लेकिन बस हुआ यही कि वो उस छाया से बाहर नहीं निकल पाए, शिवराज जी की छाया से। तो वो अपने एक अध्यक्ष की तरह जो एक इमेज उभर के आनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। मुख्यमंत्री के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे मुफीद वो व्यक्ति हो किसी भी वर्ग का हो, इसलिए कि पिछड़े वो खुद हैं, तो पिछड़ा शायद वो नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा पिछड़ा नेता और बने। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो मुफीद वही व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो चाहे कुछ हो। शिव चौबे भी तो सीएम के सारी काम देखते थे। तो कोई सुदामा ढूंढ सकते हैं, संगठन का सुदामा, जो बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो उनकी लाइन नहीं काटे और संगठक हो अच्छा। इसलिए कि आज बीजेपी को एक अच्छे संगठक की भी ज़रूरत है और मुख्यमंत्री को तो ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो लो प्रोफाइल हो, उनके लिए कभी संकट ना बने। एक आखिरी सवाल कि ये तमाम सारे नामों की चर्चा चल रही है, मैंने भी नाम लिए, आपने भी लिए, लेकिन भीड़ केवल नरोत्तम के घर क्यों है? ये बड़ा आखिरी और सटीक सवाल, मैं चाहता हूं कि आप बड़ा सटीक जवाब देंगे इसका। रविंद्र भाई, नरोत्तम मिश्रा का ऑरा बहुत बड़ा है। नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय स्तर के, ख़ासतौर से मीडिया में सबसे चर्चित नाम है, उनमें से एक है। अगर हम बड़े नेताओं की बात छोड़ दें तो देश में जिनकी टीआरपी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और उनके गृह मंत्री रहते, उनके जिस तरह से वो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन था और वो बड़े बड़े मुद्दों पर जिस गंभीरता और जिस अंदाज से, जिस शालीनता से और जिस तरह से बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे सारा ज्ञान इनको इन चीज़ों का है। तो उन्होंने जो उनकी तैयारी रहती थी उस तरह की चीज़ों से, और मीडिया से वो जिस तरह से बात करते थे, कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ते, ज़्यादातर वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, तो वो जिस तरह से बातें करते थे और उनकी एक हिंदू बड़े एक विजनरी लीडर की तरह उनकी एक इमेज बन गई। पूरे देश भर के लोग जो इस तरफ भी हों या उस तरफ भी हों, दूसरी पार्टियों में भी उनके दोस्त हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह भी उनके दोस्त हैं और वो नेता प्रतिपक्ष रहते, वो संसदीय कार्य मंत्री रहते। जिस तरह की उनकी विधानसभा में भी जो उनकी जिस तरह की उनकी बातें और जिस तरह की चीज़ें होती थी, एक दूसरे को निशाना भी बनाते थे, लेकिन शाम को घर बैठते थे, हाँ, मर्यादाओं में रह के। तो ये जो चीज़ें हैं, नरोत्तम मिश्रा की ये क्वालिटी तो है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे लोग आ रहे हैं बहुत, लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो आप क्वालिटी बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में कई बार ये क्वालिटी ही डिसक्वालिटी बन जाते हैं। जब आपको पद देना हो, यही उनके दुश्मन बन जाते हैं, यही कारण। मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, इसलिए कि उनका ऑरा इतना बड़ा है। तो बड़े ऑरे की वजह से हो सकता है कि आला कमान को उनके लिए कोई और बड़ा रोल सोच लिया हो उन्होंने। लेकिन अगर आज की तारीख में हम देखें तो जिस तरह से लोग आ रहे हैं, या पीछे हम थोड़ा सा ले चलें, नरोत्तम मिश्रा को जैसे सौरभ शर्मा के नाम पर निशाना बनाया गया था, नोट शीट एक वाहियात ढंग से जिस तरह से उस नोट शीट का इस्तेमाल किया गया था, मैं पत्रकार, इसको येलो जर्नलिज्म कहता हूँ, पीठ पत्रकारिता थी, जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जो लोग ये महसूस करते हैं कि ये आगे हो सकते हैं, तो जिस तरह से लोग उनसे मिलजुल रहे हैं या जिस तरह से लोग उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके नाम पर मैंने अक्सर देखा है मध्य प्रदेश की राजनीति में सब एकजुट हो जाते हैं, सारे लोग एक घाट पे पानी पीने लगते हैं कि इस आदमी को ना मौका मिले। फिर भी ये भी एक उनकी ताकत है कि उनको मौके बहुत मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, और उनका एक डायलॉग सबसे मशहूर है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो कल मीडिया से कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष की दौड़ में नहीं, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, इस तरह की कुछ बातें वो कर रहे थे। लेकिन ये तो राजनीति है, ये जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, और ऊपर वाला मैं उस ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, उन दो बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। आप अमित शाह जी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत उल्लेखनीय बात यह है कि मोदी जी रुकते नहीं हैं। मोदी जी आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन रात्रि विश्राम वो भोपाल में करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी। आज हमने बड़ी गहन और गंभीर चर्चा की है। उन्होंने कई बातें इशारे में और कई बड़ा स्पष्ट बोल दिया है आज कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कोई निर्णय लेना है वो दो लोगों को लेना है,
भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है, ये बिल्कुल सही है। कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा के घर इस समय जो रौनक बनी हुई है, उसके पीछे भी उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब नरोत्तम मिश्रा एक बड़े कद के नेता हैं, और यदि वो प्रदेश अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन इतना तय है कि संगठन ने उनके लिए कोई भूमिका जरूर तय की हुई है, होगी, इस तरह का अंदाज है। हाँ, ये जरूर उन्होंने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में अगला जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की छाया होगी, मुख्यमंत्री की सहमति होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।